मनु जी महाराज के दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और ध्रुव जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उनके हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया सौतेली माँ ने। वो पिता की गोद में बैठने गए थे और नीचे गिरा दिया तो उनके तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे यदि शशि नृपासनम। जाओ यहां से। अपमानित कर दिया ध्रुव जी को सौतेली माँ ने, और ध्रुव जी ने समझा कोई बात नहीं, बेचारे रोने तो लगे। सौतेली माँ ने अपमान किया, तब सुनीति ने समझाया कि बेटा सत्यम सुरुच्याभिहितम भगवान में यद उदरे गए तो जा तप कर। नारद जी तपस्या करने चले तो ध्रुव जी तपस्या करने चले तो नारद जी मिल गए और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और इस मंत्र का वो जाप करने लगे। इस मंत्र का जाप कर 5 महीने की तपस्या पूरी होने पर ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक दे करके 36,000 वर्षों का राज्य दे करके ध्रुव जी ने आया, भगवान भगवत धाम को गए दर्शन देकर। ध्रुव जी घर आए, उनके पिता ने राजा बनाया, बहुत बढ़िया प्रजा की सेवा की, पत्नी विवाह हुआ, बहुत बढ़िया गृहस्थी चली। और ध्रुव जी के भाइयों को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। फिर मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। 1000 वर्षों का खंड राज्य पूरा करके और ध्रुव जी भगवत धाम को चले गए, और वही ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं, ध्रुव तारा। महाराज के दूसरे बेटे हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में हुए। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इनके पुत्र नाभि। फिर इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और एक मृग में मन लग जाने से उन्हें मृग बनना पड़ा था। आप लोग भी अपने मन को संभाल के रखिएगा। जैसे ज्ञानियों का मन एक मृग में लगा तो उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग बन अंते यामति सागत। इसलिए कहता हूं सावधान रहो, पता नहीं मृत्यु आ जाए। हर क्षण भगवान का स्मरण करो और सही राह पर चलो। भटक गए तो बड़ी दुर्गति होगी। ध्रुव जी महाराज भरत जी महाराज गंडकी के तट पर एक मृग में मन लगाने से मरे, तो दूसरे जन्म में मृग का चिंतन करते मरे तो उन्हें के आना पड़ा। फिर तीसरे जन्म में मनुष्य बने, जब उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश किया। अच्छा ये बताओ, किसको याद करना चाहिए? हाँ, जोर से। तो मरते समय ही याद करना चाहिए कि पहले से याद कर लेना चाहिए? पहले से अभ्यास होगा तो मरते समय याद आएंगे, और आप मरते समय के लिए बैठे रहोगे तो नहीं याद आएगा। अभी से कृष्ण कृष्ण जपो तो आखिरी में कृष्ण निकलेगा। अभी से राम राम जपो तो आखिरी में आएगा। अभी से तुम क्या जप रहे हो? काम 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 काम। कहाँ जा रहे हो? काम। कहाँ जा रहे? सवेरे कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। दोपहर को कहाँ? काम से जा रहे हैं। शाम को कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। काम से जाते जाते एक दिन काम से चला जाता है किसी का। इसलिए काम काम ना जपो, राम राम जपो। कहाँ जा रहे हो? काम से। कहाँ चला जाता है आदमी? तो कहाँ जाना है अपने को? काम से नहीं जाना, राम से जाना है। राम राम नहीं, काम तो करो, पैसे कमाओ। काम करने का मना नहीं कर रहे, काम खूब करो, पर काम करते हुए उस परमात्मा को याद रखो जिनके पास अपने को चल। मंजिल कुछ और है ना, समझो। आपकी मंजिल वो नहीं है जहां आप हो, है क्या? पत्नी पति बेटा बेटी रुपया पैसा दुकान मकान ये मंजिल नहीं है। ये मंजिल होती तो इस छोड़कर आदमी जाता क्यों? यदि अंतिम आखिरी मंजिल आपकी क्या है? क्या पत्नी परिवार पैसा आपकी आखिरी मंजिल है? यदि ये आखिरी मंजिल है तो आदमी छोड़ क्यों देता है? वो क्यों मर जाता है? छोड़ छाड़ के चला जाता है, एक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अंतिम मंजिल परिवार नहीं है, आखिरी मंजिल रुपया पैसा नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है। बिजनेस व्यापार पैसा कमाओ परिवार में रहो, पर अंतिम मंजिल इसे ना मानकर
परमात्मा को, कृष्ण को, प्रभु को अंतिम मंजिल मानो, वो हमारी आखिरी। ईश्वर को पाना, ये सब तो मिलेंगे